बट अगर मैं इसको चलाने का सोचूंगा, निकल गया बाबा, निकल गया। हेलो हेलो गाइस, तो दिस इज माई KTM 390 एडवेंचर। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बट आई एम प्लानिंग टू सेल। मैंने इसको खरीदा था लास्ट ईयर, आई मीन 2024 में, बट एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब गाड़ी ओपन रोड या मूविंग ट्रैफिक में बहुत ही अच्छी लगती है चलाने को, बट जो रियल स्ट्रगल आता है ना, दैट इज while riding in bumper to bumper traffic। मतलब ऐसा है कि you will get stuck और आप इसे निकाल भी नहीं सकोगे। मेरे पास पहले इंटरसेप्टर 650 थी, बट वही है प्रॉब्लम, उसका वेट इशू था, तो मैंने हार्डली डेढ़ 2 साल चलाई होगी और मैंने बेच दी। सो आई वोंट से द प्रॉब्लम इज विद दिस बाइक्स, प्रॉब्लम मेरे में है, मतलब आई एम नॉट केपेबल फॉर दिस बाइक्स। ये ऐसा है कि अगर आपके पास बाइक्स का कलेक्शन है एंड यू आर कम्प्लीटली इनटू राइडिंग, मतलब मैंने तो पहले राइडिंग के लिए ही ली थी बाइक, लेटर स्लोली ग्रेजुअली लॉन्ग राइड्स वगैरह बंद हो गई, सिटी में ही चलाना चालू हो गया। इट्स लाइक 90% तो आई राइड इन सिटी, 10% आई गो फॉर लॉन्ग राइड्स। अब तो वो भी कम होते जा रहा है। दैट इज द ओनली रीजन दैट आई एम थिंकिंग टू बाय अ प्रैक्टिकल बाइक। प्रैक्टिकल इन द सेंस पावर भी हो और सिटी कम्यूट करने वक्त कोई स्ट्रेस ना आए। आई फील लाइक हाँ ठीक है, एनी टाइम नो स्ट्रेस, मतलब वो शाम हो सुबह हो पीक आवर्स हो, ट्रैफिक मतलब बदतर से बदतर ट्रैफिक हो तो भी फील ना हो कि भाई चलाने में दिक्कत आ रही है। सो देयर आर वेरियस ब्रांड्स, मतलब ये सेगमेंट में अगर बात करें तो वन इज हार्ली डेविडसन 440, देन देयर इज डोमिनर है, इसका छोटा वाला KTM का छोटा वाला वर्जन है 390 रेगुलर वन। देन देयर इज और कौन सी है, a lot of bikes, but the one that I am considering currently तो फिलहाल एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बेच के, एक बाइक है जो मुझे पसंद है वो खरीदने का सोच रहा हूँ। मैं इसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। मैंने ट्राई तो किया था वीडियोस बनाने का, द प्रॉब्लम विद KTM 390 एडवेंचर, बट दिक्कत आई दोनों भी वीडियो बनाने के टाइम ट्रैफिक मुझे लगा ही नहीं, आई कुड नॉट शो द रियल प्रॉब्लम।
मर्सिडीज, कौन सी वाली मर्सिडीज है ये? तो एक्चुअली इसका चलाने का प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक में जब आप वो जो लेन होता है ना, लेफ्ट वाला लेन जहाँ से बाइक्स निकल सकते हैं, तो उसमें अगर आप इसको डाल दो तो आप खुद भी अटक जाओगे और पीछे जो बाइक वाले होंगे उनको भी अटका के रख दोगे। एंड देन जो इरिटेशन, मतलब जो फीलिंग अपने को आती है जब एक कोई ऑटो वाला ऐसे सिमिलर करता है, वैसे उनको आ जाती है। तो इसका वेट इशू नहीं है, बट इसका हैंडल इशू जरूर है। दैट इज द ओनली रीजन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर बाइक्स, जिसमें से टॉप पे अभी फिलहाल मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो मैं आपको वहाँ जाकर ही डायरेक्टली दिखा दूंगा। आई एम करंटली हेडिंग देयर ओनली। बंदा भड़क गया, टेम्पो वाला उसको स्पेस ही नहीं दे रहा है गाड़ी निकालने के लिए। मतलब मुझे तो इतना टेंशन आ जाता है इसको ट्रैफिक में चलाने के लिए। मेरे कुछ रॉयल एनफील्ड वाले फ्रेंड्स हैं, क्लासिक 350 चलाने वाले, उन्होंने तो डेलिबरेटली इतने बड़े बड़े हैंडल्स लगा के रखे हैं। ऊपर से वो साइलेंसर वगैरह, जो एग्जॉस्ट साउंड के लिए अलग वाला, आई डोंट नो उनको कितना कंफर्टेबल लगता है चलाने में, बट बोलते हैं ना, शौक अलग चीज़ है। ये देखो ऐसा है। अभी इसमें से थोड़ा बहुत है ना दूसरी वाली बाइक चली जाएगी, बट अगर मैं इसको चलाने का सोचूंगा, निकल गया बाबा, निकल गए। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि लेफ्ट में स्पेस है, मतलब हैंडल अटक नहीं रहा। बट अगर लेफ्ट में स्पेस नहीं होगी ना तो आप नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर वॉल होगी तो आपका ये हैंडल अटक जाएगा। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। ये ऐसा जब गुस्सा रिक्शा वालों को आता है ना, वैसे बाकी के बाइक वालों को इसको लेके आता है। इंटरसेप्टर तो निकल जाती थी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर वही था ये वेट इशू, आप उसको मनोवर नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा था कि बहुत सारे बाइक्स वैसे तो है वो रेंज में। एक तो रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला भी है, गोरिल्ला, गोरिल्ला, पता नहीं, बहुत सारे नाम है इसके। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप सोच रहे हो बाइक लेने का तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो। मतलब ये जो हम 10 मिनट की 15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, आई थिंक 5 मिनट की टेस्ट राइड लेते हैं, उसमें कुछ भी आइडिया नहीं आता, कुछ भी नहीं। और फिर एक्साइटमेंट में हम लोग ले लेते हैं बाइक,
स्पेशली जब हम लोग अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स का वीडियोस देखते हैं। मैंने खुद ने पावर ड्रिफ्ट के कुछ वीडियोस देखे थे, P90 एडवेंचर के, इनफैक्ट इंटरसेप्टर 650 के भी, और फुल इंस्पायर होकर मैंने ले ली थी दोनों भी बाइक। और फिर जब प्रैक्टिकलिटी का टाइम आया तब रियलाइज़ हुआ ये बाइक्स तो इंडियन रोड्स के लिए बनी नहीं है। मतलब आप कितना चला लेते हो और आप कितना भगा लेते हो बाइक, मुझे वो बताओ। 100 के ऊपर आपको कितना चांस मिलता है? ये तो ट्रैफिक दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है, ट्रैफिक तो खत्म नहीं होने वाली। इसका ये बाइक का टॉप स्पीड वैसे तो 170 180 तक भी जाता है टू बी प्रिसाइज, बट मैंने आज तक हाईएस्ट स्पीड मेरा आई थिंक 132 टच किया, क्योंकि उसके ऊपर आपको बाइक अलाउ भी नहीं करेगी। आई मीन आपको ये ट्रैफिक कंडीशंस अलाउ भी नहीं करेंगे। तो जो वीडियोस में फैंसी दिखता है वो एक्चुअल में उतना फैंसी होता नहीं है। इसका सस्पेंशन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। इसके लिए जो BMC ने हमारे लिए जो स्पेशल रोड्स बनाए हैं ऑफ रोडिंग के लिए, आप हमको कहीं पर भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, वी हैव ऑल द फैसिलिटी अवेलेबल इन आवर ओन सिटी। तो ये दिक्कत आ जाती है। ये बाकी के टाइम तो आप चला लोगे, ट्रैफिक में कैसे चलाओगे? ये बाइक एक्चुअली जिनकी हाइट 5.8 एंड अबव है उनके लिए ठीक ठाक है, बट अगर कोई 5.7 है तो चला लेगा बाइक, ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकेगा, बट फिर उतना स्मूथली नहीं चला पाएगा। अब मैं 5.8 हूँ और मैं टिप टो कर लेता हूँ इसको। आपको ये सेगमेंट में कौन सी बाइक अच्छी लगी आप बता देना मुझे, मतलब एंड द डिसीजन ऑफ माइंड टू सेल दिस बाइक, ये आपको सही लगता है गलत। अब देखो, बाइक्स पसंद आना ना पसंद आना ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये हर एक का अपना अपना होता है। आई टोटली एग्री। और इसमें तो बहुत सारे क्या बोलते हैं फीचर्स है। ऑफ रोड, स्ट्रीट रोड, क्या क्या है। बट ऑनेस्टली मुझे बताओ आप कितना यूज करते हो उनको? मतलब मुझे तो याद नहीं, मैं बाइक राइड करते हो मेरा ध्यान नहीं जाता ये सब फीचर्स पे।
ऐसा कितने जन के साथ हुआ है बाइक लेके या फिर कोई भी चीज़ जो स्टार्ट में इतने एक्साइटेड लगी है और उसके बाद फिर ऐसा हुआ है कि यार क्यों लिया मैंने, मतलब रिग्रेट हुआ डिसीजन। पर ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान सीखता है और वाइस बन जाता है। कुछ होते हैं जो नहीं बनते, जैसे कि मैं पहले इंटरसेप्शन ले दी, उसके बाद फिर एडवेंचर 390। होप सो अभी का डिसीजन, इसके लिए मैं घाई नहीं रह रहा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी हैप्पी डिसीजन। आई एम गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विद द बाइक and then come to a conclusion. ये बाइक भी मुझे इनफैक्ट मतलब 390 का जो एग्रेसिव नेचर है उससे ये बाइक मुझे अच्छी लगती है। उसका लो एंड टॉर्क भी स्मूथ है एंड इनफैक्ट हाई एंड। वो हिसाब से KTM का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो एंड टॉर्क अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप ये जो पावर वाली बाइक चलाते हैं उसके बाद आपको दूसरी बाइक चलाने का मन नहीं करेगा, बट इट इज व्हाट इट इज। आप अगर नेक्स्ट लेवल राइडर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो मत। मतलब आप में उतना शौकीन है, आप शौक रखते हो तो ले लो। तो गाइस मैं जो बाइक की बात कर रहा हूँ जो मैं लेने का सोच रहा हूँ, वो ये है ट्रायम्फ स्पीड 400। यस, मैंने इसकी टेस्ट राइड भी लेके हो गई है मेरी, बट वही है कि मैंने छोटी सी टेस्ट राइड ली थी। अब मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी बड़ी वाली टेस्ट राइड की बात की है, जो शोरूम वालों ने एग्री किया है। तो होप सो